हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं हाउ टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। और इसकी जो अप्रोच है, इनकी जो स्टेप्स है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। द एग्जांपल इज अ कंपाउंड कंटेन्स 40% बाय मास कार्बन, 6.67% by mass of hydrogen and 53.33% by mass of oxygen. Find empirical formula of the compound. If molecular formula of the compound is 180, find molecular formula. ठीक है, तो इसमें हमें परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, तो इससे हमें इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला पता करना है, यानी सिम्पलेस्ट फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। तो इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल मास 100 ग्राम है। सो टोटल मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो इसमें अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो मास ऑफ द कार्बन कितना हो जाएगा इस केस में? 40 ग्राम, बिकॉज इट इज 40%। मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ द हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर 6.67 ग्राम, और मास ऑफ द ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर 53.33 ग्राम। ये इनके अमाउंट हो गए। ठीक है, अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एलिमेंट, फिर ले लेते हैं उसका मोलर रेशो। ये पहले अमाउंट ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं इसका मोलर रेशो, और फिर हम ले लेते हैं इसका सिंपल रेशो। एलिमेंट कौन सा है, उसका अमाउंट कितना है, उसका मोलर रेशो क्या होगा, उसका सिंपल रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं हम कार्बन। तो कार्बन का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 40 ग्राम। या परसेंटेज टर्म में है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपको अगर दी हो तो आप उसको अमाउंट लिख लीजिए, है ना, 40 ग्राम। अब मास दिया है, मोल्स निकालने हैं, तो इसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो 40 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3.33। फिर उसके बाद में है हाइड्रोजन। इसका मास कितना है? 6.67 ग्राम। तो 6.67 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ ध्यान रखना कि मोलर रेशो निकालते समय मोलर मास एटॉमिक वेट के बराबर होगा, न कि मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 6.67। फिर अगला है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 53.33 ग्राम। तो ये 53.33 अपॉन इसका एटॉमिक वेट 16, तो मोलर मास हो जाएगा 16। तो दिस इज अगेन 3.33। तो ये तो आ गया मोलर रेशो। अब एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमें सिंपल रेशो चाहिए। तो सिंपल रेशो में आप इन तीनों में जो भी लीस्ट वैल्यू है, हर वैल्यू को उस लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3.33, 6.67 और 3.33 ये मोलर रेशो की तीन वैल्यूज हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3.33। तो इन तीनों वैल्यूज को हम 3.33 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 ये आ जाएगा 1। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 मतलब ये आ जाएगा 2, और 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 तो ये आ जाएगा 1। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ये रेशो है 1:2:1। तो जो सिंपल फार्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा? यानी एम्पेरिकल फार्मूला जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा CH2O। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला 1:2:2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हो सकता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं आए, 0.099 ऐसा कुछ आ जाए, या 2.02 आ जाए, ऐसा आ जाए, तो उसको आप नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर सकते हो अगर वैल्यू होल नंबर के क्लोज है तो। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू 1.5, तो आप सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अगर 1.5 आ जाती है, 2 आ जाती है, 1 आ जाती है, तो 1.5 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों वैल्यूज अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिंपल रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम ये जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to empirical formula with the base x। अब ये जो x फैक्टर है, ये जो x फैक्टर है, तो दिस इज इक्वल टू, अब जैसे CH2O, अब x चाहिए हमें, तो जो फैक्टर x है ये x किसके बराबर हो जाएगा? ये x हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट।
ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना, 180, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हम निकाल सकते हैं, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 2 और ऑक्सीजन का है 16, तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 180 डिवाइडेड बाय 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो अब यहाँ पर x की जगह 6 रख दे, तो ये वैल्यू हो जाएगी CH2O विद बेस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H12O6, तो C6H12O6 यह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इन स्टेप्स के थ्रू आप एम्पेरिकल फार्मूला पता कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, इसमें तो हमने परसेंटेज में मास दिया था तो मास कंसीडर कर लिया। अगर हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिए जाए तो आप मोल ले लीजिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए अमाउंट में तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको Na से डिवाइड करना पड़ेगा, इट डिपेंडिंग ऑन दी इंफॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन, है ना। बाकी ये मोर और लेस ये स्टैंडर्ड अप्रोच होती है एम्पेरिकल फार्मूला पता करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच।